नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क को पुरअमन मुजाहरे का नहीं बल्कि दहशतगर्द जमातों का सामना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का दावा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर आज करेगा समाअत। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी की ताकत से शहरियों को बाइख्तियार बना रहा है। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। एनआईए के इनपुट की बुनियाद पर इंदौर पुलिस ने सरफराज को पकड़ा। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुतम मिश्रा का बयान। पुलवामा में इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक, महलूक के कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस होने पर पुलिस का दावा। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ कंपनियों पर आईटी के छापे, आईटी अहदेदारों ने एक ही वक्त में शहर के 20 मुकामात पर की कार्रवाई। एक ही लड़की की शादी 3 अफराद से करवाते हुए लाखों रुपए लूट लेने वाला वाकया, अवाम ने शातिर दुल्हन का मददगार को किया पुलिस के हवाले। और अब खबरें तफसील से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दावा किया है कि इनके मुल्क को पुरअमन मुजाहिरों का नहीं बल्कि दहशतगर्द जमातों का सामना है। जेनेवा में इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले अनासिर की बदनीयती पर मुबनी मुदाखलत के बाद पुरअमन शहरी पुरतशद्दुद हो गए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक कल पीर के रोज़ जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इजलास में मुतअद्दिद शुरका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की तकरीर के दौरान सेशन छोड़ दिया। बाइकॉट करने वाले ममालिक के मेदुबेन का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के खिताब में बहुत से मामलात पर झूठ बोला गया। अपनी तकरीर में अब्दुल्लाहियान ने दावा किया है कि इनके मुल्क को दहशतगर्द ग्रुपों का सामना है, पुरअमन मुजाहिरीन का नहीं। इंसानी हकूक़ का तंजीमों की ईरानी जेलों में सलाखों के पीछे सैकड़ों कैदियों की मौजूदगी की तस्दीक के बावजूद अब्दुल्लाहियान ने दावा किया है कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार होने वाले हर शख्स को रिहा कर दिया गया है। ईरानी अहलकार ने अपने मुतज़ाद बयानात को जारी रखते हुए कहा कि हमारे लिए इंसानी हकूक़ का एहतराम एक अहम कदर है जो हमारे अकायद में पोस्ट और जड़ी हुई है। अब्दुल्लाहियान बयानात में इनके मुल्क में हुकूमत की जानिब से कई महीनों तक जारी रहने वाले मुजाहिरों को दबाने के बाद सामने आए हैं, जिनमें गिरफ्तारियां, जेलों में तशद्दुद और मुजाहिरीन को धमकाने के लिए सरेआम फांसी देना शामिल है। सैकड़ों एहतजाजी कैदी अभी भी सलाखों के पीछे हैं, जबकि इनमें तकरीबन 5 को फांसी दे दी गई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमात का बेंच तब्दील करने पर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया। डॉन न्यूज के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तेफसार किया कि बेंच क्यों तब्दील किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार ने बताया कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा। जस्टिस काजी फायज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेंच स्टाफ ऑफिसर चलाता है। पूरी दुनिया इस केस को देख रही है, अपना मौक़िफ़ सोच कर बताएं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की अचानक तब्दीली पर बरहमी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुकल्लमा करते हुए कहा कि बेंच आप नहीं हम चलाएंगे। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अदालत उज़्मा में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए तरीक़ेकार का नोटिस लेकर रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड की हमरा तलब किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। 5 साल तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुका हूँ। हम चाहते हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रार केस एक बेंच से दूसरे बेंच में लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी। इनका मजीद कहना था कि लगता है कि एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं 2010 के केसेस नहीं सुन सकता क्योंकि
केसेस रजिस्ट्रार समात के लिए मुकर्रर करता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूं कि फला केस फला बेंच में लगा दे? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से ही मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। बहरे अहमर ग्लोबल RSG और क्लिनिक लाइब्रेरी ने पीर के रोज सऊदी अरब के शुमाल मगरबी साहिल इलाके इमाला में मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवनाई से चलने वाले आला दर्जे के सेहत रिजॉर्ट की तामीर व तरक्की के लिए एक नई शिरकतदारी का ऐलान किया है। 36,115 मुरब्बा मीटर पर मुहित क्लिनिक लाइब्रेरी हेल्थ रिजॉर्ट में 13 विलाज के साथ साथ 52 कमरे और स्वीट्स भी होंगे। सेहत व तंदुरुस्ती में खिदमात के लिए मारूफ ब्रांड मुमलिकत में क्लिनिक लाइब्रेरी का रिजॉर्ट 4 शोबे खोलेगा, जिनमें तिब्बी देखभाल, ग़िज़ाइयत, नक़्ल हरकत और फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। RSG के ग्रुप CEO जॉन बेगो ने कहा कि क्लिनिक लाइब्रेरी की आलमी शहरियत याफ्ता सहूलियात और सेहत और तंदुरुस्ती के तजुर्बात सऊदी अरब के गैर मामूली कुदरती मनाजिर में एक हिस्सा अफरार माहौल मुहैया करेंगे और ज़ायरीन को फ़नून लतीफ़ा, तंदुरुस्ती और बहरे अहमर की पाकीज़गी से मुतासिर होकर तब्दीली लाने वाले ज़ाती सफ़र पर ले जाएंगे। रिजॉर्ट की लुत्फ़ खूबसूरत इस्लामी फ़न तामीर और जदीद दस्तकारी की पैदावार एक पुरसुकून जगह मुहैया करेगी, जिसमें आराम करने, मरकाबा करने और तज़ाइन व आराइश की सहूलत होगी। क्लिनिक लाइब्रेरी के CEO सेमोन गेरेटोनी ने कहा कि इमला में हम अब तक तैयार करदा सबसे अहम सेहत और तवील उम्री पर तवज्जो मरकूज करने वाला रिजॉर्ट बना रहे हैं। हमें इस तरह की गैर मामूली माहौल में अपनी पहली मुकम्मल मंजिल की तामीर करने और बहरे अहमर ग्लोबल की तजदीदी इंतहाई पुरतशद्दुद सहायत के लिए विजन को जिंदा करने में मदद करने पर खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी आप के रहनुमा और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की हिरासत में भेजने के खिलाफ इनकी दरख्वास्त पर मंगल को समात करेगा। दिल्ली 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात में घरे मिस्टर सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और 5 दिन की CBI हिरासत में भेजे जाने पर सवाल उठाते हुए इसकी कार्रवाई के खिलाफ अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने आज खुसूसी तज़किरा के दौरान सीनियर वकील AM संगेशु और मिस्टर सिसोदिया की अर्जी की फौरी समात की गुजारिश की। बेंच ने कहा कि वो इस मामले की समात करेगी और सिसोदिया को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की खुसूसी अदालत ने पीर को 5 दिन की CBI की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली के रॉस एवेन्यू वाक़े MK नागपाल की अदालत ने मुतालिका फ़रीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद सिसोदिया समेत 14 दीगर मुल्ज़िमान को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI की तहवील में भेजने का हुक्म दिया था। अदालत ने आम आदमी पार्टी लीडर सिसोदिया को हिरासत में देने की CBI की दरख्वास्त को कबूल करते हुए 4 मार्च को दोपहर 2 बजे इन्हें पेश करने का हुक्म दिया था। CBI की तरफ से पेश होने वाले खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पंकज गुप्ता ने मुख्तलिफ दलाइल देते हुए पूछताछ की जरूरत बताई और अदालत से सिसोदिया की 5 दिन की तहवील की दरख्वास्त की थी। दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट D कृष्णन, मोहित माथर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने CBI की हिरासत को गैर जरूरी और कानून का गलत इस्तेमाल करार देते हुए वज़ीर आला की तहवील के मुतालबे के तहत मुखालिफत की। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को सिसोदिया से भी पूछताछ की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रहन सहन में आसानी के मौजू पर एक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपने शहरियों को टेक्नोलॉजी के ताकत से बाइख्तियार बना रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी
पुरजोर दिया गया है। और वजीर आजम ने जोर देकर ये बात भी कही कि इस साल के बजट में टेक्नोलॉजी और इंसानी राब्ते को तरजीह दी गई है। ये 12वां पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का 5वां वेबिनार है, जिसका एहतमाम हुकूमत ने मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात के मौसर निफाज के लिए ख्यालात और तजावीज़ हासिल करने के लिए किया है। पिछली हुकूमतों की तरजीहात में तसदात को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने याद किया कि किस तरह अवाम का एक खास तबका हमेशा हुकूमती मदाखलत की तरफ देखता था और इससे अवाम की भलाई की तवक्को रखता था। ताहम वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी सारी जिंदगी इन सहूलियात की अदम मौजूदगी में गुजरी। उन्होंने अवाम को एक और तबके पर भी रोशनी डाली जो आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन दबाव और हुकूमती मदाखलत की वजह से पैदा होने वाली रुकावटों की वजह से इन्हें पीछे धकेल दिया गया। वज़ीर आज़म ने रहनुमा होने वाले तब्दीलियों का जिक्र किया और कहा कि पॉलिसियां और इनके मुस्बित असरात ऐसे हालात में देखे गए हैं जहां जिंदगी को आसान बनाने और जिंदगी में आसानी को बढ़ाने के लिए ये सब ज्यादा जरूरी है। नमस्कार। नेशनल साइंस डे पर हो रहे आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी, लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास हुआ रहा है। साथियों, एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत ज्यादा विरोधाभास नजर आता था। समाज का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि उनके जीवन में हर कदम पर सरकार का कोई न कोई इंटरवेंशन हो, सरकार का प्रभाव हो, यानी सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करे। लेकिन पहले की सरकारों के समय इस वर्ग ने हमेशा अभाव ही महसूस किया। अभाव में जिंदगी जूझने में ही निकल जाती थी। समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था, ये दूसरे प्रकार का था, जो स्वयं के सामर्थ्य से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन पहले की सरकार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मोरारजी भाई देसाई को खराज अक़ीदत पेश किया है और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में उनके ग्रां कदर ताउन के लिए और एक गैर मामूली मुंतज़िम के तौर पर इन्हें याद किया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म मोरारजी भाई देसाई को खराज अक़ीदत, इन्हें हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में गिरां कदर ताउन के लिए एक और गैर मामूली मुंतज़िम के तौर पर याद किया जाता है। इमरजेंसी के खिलाफ मुज़ाहिमत में और एक के बाद एक दौर में मुल्क की राह की ताइन में इनका किरदार भी मिसाली है। देसाई 29 फरवरी 1866 को वलसाड जिले मौजूद गुजरात के भदली गांव में पैदा हुए थे। वो 24 मार्च 1977 को 18 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने और अक्सरियत ना होने की वजह से 28 जुलाई 1979 को अपने ओहदा छोड़ दिया था। इनका इंतकाल 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुआ था। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज बताया कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के इनपुट की बुनियाद पर इंदौर पुलिस ने सरफराज नामी एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। नामानिगारों से बात करने के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस सिलसिले में NIA ने
एनआईए से इनपुट मौसूल हुआ है, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने सरफराज नामी एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। दहशतगर्दाना हमले के अंदेशे के बाद हरकत में आने वाली पुलिस और इंटेलिजेंस इंदौर की ग्रीन पार्क कॉलोनी के सरफराज से पूछताछ कर रही है। सरफराज के हांगकांग से लिंक का भी पता चला है। मंगल को मुंबई एटीएस और एनआईए से भी पूछताछ के लिए इंदौर पहुंचेगी। दूसरी जानिब अलर्ट के बाद इंदौर में भी बम डिस्पोजल स्क्वाड मुतहरिक हो गया है और हर जगह पर सुराग रसां कुत्तों से भी तलाशी ली जा रही है। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा के बडगामपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान जारी तसादुम आराई के दौरान एक अदम शनाख्त जंगजू मारा गया। पुलिस ने दावा किया है कि बडगामपुरा अवंतीपुरा तसादुम में मारा गया मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में मुलविस था। एडीजीपी विजय कुमार ने मुताबिक महलूक मिलिटेंट टीआरएफ नामी ममनुआ तंजीम के साथ वाबस्ता था और वो संजय शर्मा की हलाकत में मुलविस था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि बडगामपुरा अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शनाख्त आकब मुश्ताक बड साकिन पुलवामा के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि महलूक मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में बराह रास्त मुलविस था। उनके मुताबिक आकब मुश्ताक ने पहले ही हिज़्बुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की और बाद अज़ा टीआरएफ नामी ममनुआ तंजीम में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इतवार की सुबह पुलवामा के अचन गांव में मिलिटेंटों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा पर उस वक्त फायरिंग की जब वो अहलिया के हमरा हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। शुमाली कश्मीर के बारामूला में बटन माहिर रेलवे स्टेशन में मंगल की सुबह एक शख्स चलती ट्रेन की जद में आकर लुक़्मे अजल बन चुका है। सरकारी जराये ने बताया कि बानहाल से बारामूला तक जाने वाली रेलगाड़ी ने मंगल की सुबह पटन हामेरे रेलवे स्टेशन के नजदीक एक नामालूम शख्स की टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि जख्मी शख्स को इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दरियासना पुलिस ने इस ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जम्मू के नौशहरा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ कांस्टेबल के दौरान ड्यूटी पर खुदकुशी कर गोली मार ली गई और सीआरपीएफ जराये ने बताया कि महलूक सीआरपीएफ एहलकार ने जाहिरी तौर पर खुदकुशी कर ली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौत की असल वजह जानने की तहकीकात की जा रही है। दराये ने बताया कि नौशहरा जम्मू में 245 बटालियन से वाबस्ता कांस्टेबल सारथ ने दौरान ड्यूटी खुद पर गोली चलाई। उन्होंने कहा कि गोली चलने की आवाज सुनते ही वहां पर तैनात दूसरे सीआरपीएफ एहलकार जाए वकू पर पहुंचे और जख्मी एहलकार को इलाज व मुआलजे के खातिर तिब्बी मरकज मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। सीआरपीएफ एहलकार के कब्जे से ऐसा कोई दस्तावेज या बरामद नहीं हुआ है जिससे ये मालूम हो सके कि इसने खुदकुशी का कदम क्यों उठाया हो। काबिल जिक्र है कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से योगा लिविंग की सरगर्मियों मुतारफ करवाने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों में खुदकुशी के रुझानात में कोई कमी नहीं आ रही है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ कंपनियों में आईटी के अहदेदारों ने छापे मारे। आज सुबह अचानक आईटी के अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने ये छापे एक साथ 20 मुकामात पर बशमुल दिलसुख नगर के गोकी प्रॉपर्टीज के हेडक्वार्टर्स और दीगर मुकामात पर छापे मारे हैं। जिन कंपनियों की तलाशी ली गई है इनमें फार्मर्स और रियल सिटीज शामिल हैं। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आईटी अहदेदारों की इस कार्रवाई की वजह क्या है। तहम बताया जाता है कि टैक्स की चोरी और दीगर मालियाती बेकायदगियों के नतीजे में ये छापे मारे गए हैं। गुज़िश्ता माह आईटी के अहदेदारों ने शहर के 4 रियल एस्टेट कंपनियों पर बड़े पैमाने पर छापे मारते थे।
वसुधा कंपनी के सदर दफ्तर एसआर नगर के साथ साथ माधापुर और जीडी मेटला की रियल एस्टेट कंपनियों पर भी छापे मारे गए थे। एक ही लड़की की शादी 3 अफराद से करवाते हुए लाखों रुपये लूटने वाले शातिर दुल्हन के मददगार को पकड़ लिया गया है और तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले शिवा कुमार ने आसानी के साथ रकम कमाने के लिए तेलंगाना के महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के सादा लू अफराद की शादी के नाम पर ठगने का मंसूबा बनाया। तहम दोनों ऐसे अफराद को निशाना बनाते थे जो पहली बीवी की मौत या छोड़ देने पर दूसरी शादी करना चाहते थे। शिवा कुमार ने 8 माह कबल निजामाबाद जिले के श्रीकंडा मंडल से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मण की दूसरी शादी महबूबनगर की इस लड़की से करवाई। लक्ष्मण के 4 बच्चे हैं। इसकी बीवी का 20 साल पहले इंतकाल हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद लड़की ने बताया कि वो अपनी मां के घर जा रही है। ये कहते हुए वो लापता हो गई। काफी दिन इंतजार के बाद लक्ष्मी ने शादी करवाने वाले शिवा कुमार से राब्ता पैदा किया और दुल्हन को घर भेजने का मुतालबा किया, जिस पर इसने लक्ष्मण को यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर लड़की वापस आ जाएगी। जब कई दिनों तक इंतजार के बाद लड़की वापस न आई तो लक्ष्मण को एहसास हुआ कि वो इसे धोखा दिया है और शिवा कुमार पहले ही इसी लड़की की वो 2 दीगर अफराद के साथ शादी करा चुका था। हाल ही में वही लड़की से राजना सिरसिला जिले के बोइनपल्ली मंडल के एक गांव के एक नौजवान के साथ शादी का मुआहदा करने के लिए शिवा कुमार विमलवाड़ा टाउन पहुंचा था। इस वाक़े का इल्म होने के बाद लक्ष्मण और इसके रिश्तेदार वहां पहुंचे और शिवा कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क को पुरअमन मुजाहिरों का नहीं बल्कि दहशतगर्द जमातों का सामना है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल निहान का दावा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत में का मामला सुप्रीम कोर्ट अर्जी पर आज करेगा समाअत। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी की ताकत से शहरियों को बाइख्तियार बना रहा है, पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। एनआईए के इनपुट की बुनियाद पर इंदौर पुलिस ने सरफराज को पकड़ा, मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुतम मिश्रा का बयान। पुलवामा में इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक, महलूक के कश्मीर पंडित संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस होने पुलिस का दावा। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ कंपनियों पर आईटी के छापे, आईटी ओहदेदारों ने एक ही वक्त में शहर के 20 मुकामात पर की कार्रवाई। एक ही लड़की की शादी 3 अफराद से करवाते हुए लाखों रुपये लूटने का वाकया, अवाम ने शातिर दुल्हन का मददगार को किया पुलिस के हवाले। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।